हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन अकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे रसगुल्ले लाल। अब जो केडीएन अकेडमी की जो नई सीरीज आपकी चल रही है इस समय, जो आज जो शुरू हो रहा है, क्लास 9 का फिजिक्स जो है, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 9 की फिजिक्स नहीं स्टार्ट कर रहे, नहीं स्टार्ट कर रहे। भाई लो, अब शुरू हो गया इससे, और आप लोग मन लगा करके पढ़िए। क्लास 9 की जो फिजिक्स है, और ये जा करके आपको ओवरटेक 11th में करती है। मतलब जो क्लास 9 की फिजिक्स है उसको आप क्लास 11th में जब जाएंगे तब वहां पे आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। तो पहला जो चैप्टर है जो क्लास 9 में फिजिक्स का, वो है मेरे प्यारे बच्चों मोशन है। क्या है? मोशन। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत आसान है। मोशन में होता है गति। क्या होता है? गति। देखिए गति क्या होती है। तो जब कोई बॉडी जो है चल फिर रही है, घूम रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, अपने मीन्स वो समय के साथ, ठीक है, अपने स्थिति को परिवर्तित कर रही है। जैसे मान लीजिए अभी ये गाड़ी है, ये आपका एक बॉल है और ये भी एक बॉल है। सपोज दैट ये बॉल यहां पे था पहले, इसके बाद हम लोग बात करने लगे और आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये बॉल यहां पहुंचा। बाद में ये दूरी तय किया, सपोज दैट 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। ओ माय गॉड, स्पीड बहुत तेज है। तो इसका मतलब है कि इस बॉल ने समय के साथ क्या किया? अपनी स्थिति में परिवर्तन ला दिया। पहले यहाँ ये स्थित था, यहाँ ये रुका था, यहाँ ये बैठा था, जैसा भी था, 10 सेकंड में यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब है कि इसके मोशन हुआ, इसमें गति हुई। ऐसे आप समझिए, जैसे आप कि घर के सामने जो है कोई बिजली का खंभा है, वो बहुत दिन से, जब आप उठते हैं, सोते, जागते, बैठे, जब भी उसको आप देखते हैं, सुबह शाम, जब भी, वो वहीं पे खड़ा रहता है। तो वो रेस्ट में है, वो विराम में है, वो चल फिर नहीं रहा है। ठीक है, और आपके दरवाजे के सामने कोई पौधा है, उसको आप लगाए हैं, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उसको ग्रो हो रहा है, लेकिन वो भी स्थिर है, वो मोशन नहीं। उसके जो डेवलपमेंट में मोशन हो रहा है, लेकिन स्थिति के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो गति में नहीं। भाई वो वफादारी से है, आप उसको खाद पानी समय समय से दे रहे हैं पौधे को, वो बढ़ रहा है, उसकी छांव आपको मिलेगी, वो अपना फल आपको देगा, इसलिए वो वफादार है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे कुत्ता आया, उसको आप रोटी यहाँ पे दिए, वो यहां से तुरंत आगे निकल गया। आप यहाँ देख रहे हैं और 1 मिनट बाद देखेंगे उनके घर है, तो ये क्या मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन यही होता है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। वह वस्तु जो है या वह बॉडी जो है किसमें कहलाती है? गति की अवस्था में कहलाती है, मोशन में कही जाती है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन कैसे हो? समय के साथ हो जाए तो वह गति की अवस्था में कही जाती है, और जब समय के साथ परिवर्तन न हो तो वो क्या होती है? वो विराम अवस्था में कही जाती है। लेकिन इस गति को पढ़ने से पहले, इस गति को पढ़ने से पहले इसमें एक होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसे बोलते हैं निर्देश बिंदु। रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इसको बोलते हैं निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? निर्देश बिंदु ये होता है कि अगर कोई बॉडी जो है
किसी बॉडी के हम मोशन का अध्ययन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, तो हमने एक पॉइंट बताया, किसी पॉइंट से आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो जिसके सापेक्ष मतलब जिस पॉइंट से जाना है वही क्या है, आपका निर्देश बिंदु है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, निर्देश बिंदु होता है। इसके बाद इसमें आता है जब गति की बात होती है तो पहले आप पढ़ेंगे डिस्टेंस। क्या पढ़ना है बेटा, डिस्टेंस पढ़ना है, जिसे बोलते हैं दूरी। ठीक है, घर से दूरी हो जाए लेकिन दिल से दूरी नहीं होनी चाहिए। किससे, अपने माँ बाप से। ठीक है, अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं विस्थापन। इसके बाद आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी। इसमें यूनिफॉर्म पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना है। स्पीड में आपको यूनिफॉर्म स्पीड पढ़नी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़नी है। बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे एक एक करके, क्योंकि आप अगर शुरू से जुड़े हैं, जब तक एक एक पॉइंट को आप समझेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाली बातें नहीं है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में अंडरस्टूड करेंगे, तभी तो हम ये क्लेरिफाई कर पाएंगे कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो पहले हम लोग सदिश और अदिश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सदिश और अदिश की बात करते हैं, मीन्स स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए यहां पे पहली बात होगी सदिश और दूसरी होगी अदिश, या पहली हो जाए अदिश दूसरी हो जाए सदिश तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए सदिश और अदिश के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो हम लोग पहले अदिश की बात करते हैं, फिर सदिश हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। इसलिए यहाँ पे आ लगाइए और वहां पे स लगाइए, अदिश और सदिश। देखिए अदिश जो राशि होती है, those quantity which have only magnitude, मतलब ऐसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो। क्या हो, परिमाण हो, ओनली मतलब उसके पास ताकत हो, डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो। अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ताकत है लेकिन अगर वह दिशा विहीन है, अगर वह बिना दिशा की बात करता है, अगर वह बिना दिशा निर्धारित किए, बिना अपना टारगेट निर्धारित किए अगर वह कोई वर्क करता है तो वह सफल नहीं होता है, मीन्स वो नॉन डायरेक्शनल हो जाता है। तो अदिश में क्या होता है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं। और सदिश में क्या हो, दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अदिश को हम बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर, SCALAR। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सदिश कौन सी राशि है, सदिश क्या है, अदिश में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। सदिश में दिशा होती है और परिमाण भी होता है। अब देखिए बात आती है कि सदिश और अदिश तो हो गया, हम लोग आते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। डिफाइन द डिस्टेंस, डिफाइन द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, डिस्टेंस मीन दूरी। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है,
डिस्टेंस मतलब किसी वस्तु अथवा वेग द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड एनी बॉडी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसे बोलते हैं विस्थापन। मतलब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। लेकिन ये भी अच्छा आंसर नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, the shortest distance between 2 points is called displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement. मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं, आपको आगे जरूर पड़ेगी। वैसे आपको लिखना लिख दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और अब आती है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आप डिस्टेंस रसगुल्ले लाल और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, पहले में डिफिनीशन छापी है दोनों का कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो दूरी क्या होती है, सिर्फ धनात्मक होगी। आप कुछ तो दूरी तय करेंगे, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। लेकिन जो विस्थापन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपका अंतर है। इसके बाद हम लोग जो है अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना फर्क है। और एक सफल व्यक्ति जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरह चलता है। ठीक है, एंड सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज वॉक्स एज लाइक डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको क्या मैं बता रहा, जैसे देखिए यहां से ये है एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन। यहां से चला यूं यूं घूमते घामते 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 यहां आया। ठीक है, ये होम है और ये इसका स्कूल है। ध्यान दीजिए। और अब क्या हो सकता है कि अब अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो रोहन जो पूरा कवर्ड किया है इतना पार, ये आपका क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। बात हमारी ध्यान से समझिए मेरे प्यारे रसगुल्लों। मीन्स जैसे आप स्कूल से छूटे, पहले गए दुकान पे ये खाना है वो खाना, चाउमीन बर्गर वगैरह वगैरह खाना है। अब वहां से खाने के बाद आप लोग क्या करें, आप
ऐसे घूमते हुए, यहाँ एक मित्र का घर है तो कहीं यहाँ घर है, कहीं यहाँ मिलते हुए सबसे आए, आपको 3 घंटे लग गए। और दिशा विहीन, अगर आप सीधे आते आपको कम समय लगता, 10 मिनट में आप पहुंचते, 2 घंटे पढ़ते ही नहीं पढ़ते। तो डिस्टेंस वाली पढ़ाई करना है, डिस्प्लेसमेंट वाली, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाली। सक्सेसफुल पर्सन होना है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क्स एज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसे आप चलते तो आपको, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक सवाल आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, और कई सवाल आएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लों, अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कोई एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, कोई वस्तु है जो एक वृत्ताकार पथ पे मूव कर रही है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि हाफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आधे चक्कर में इस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना दूरी और विस्थापन तय करेगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसकी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पे आया, ऐसे घूमते गया, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा लॉन्ग पाथ में, डिस्टेंस तो ये निकालना है, और ये डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यही पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर लगाता है घूम करके, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन की गणना। जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। डिस्टेंस में क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि जिसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, पूरे के लिए 2 पाई आर, तो आधे के लिए पाई आर हो गया। अब डी बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे 7, कट गया 22 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए आप, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 7 सेंटीमीटर ऊपर 7 सेंटीमीटर नीचे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 14 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो हमेशा जो है डिस्टेंस 22 आया, इतना है। तो अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और इसके बाद वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद जो स्पीड, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के लिए अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करिए। इसी के साथ मैं जो है अपने वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे स्कूल, धन्यवाद।